जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो जानते हैं यहाँ क्या नया चल रहा है। 11 से 14 जेपीएससी, मैंने 4 साल का जेपीएससी एक ही बार में ले ले। ज्यादा भूख लगेगा तो आदमी दोनों हाथ से खाएगा। संतोष मस्ताना वित्त विभाग में, उनको इसी तरीके से सीआईडी अपने दफ्तर बुलाती है और वहीं से डिटेन करके होटवार भेज देती है। तो हमें डर है कि कुणाल सर, प्रकाश सर को भी इसीलिए बुलाया जा रहा है कि वहां से उठा करके उनको वहां डाल दिया जाएगा। एक्साइज के 15 भाई डेट हो गए, लेकिन आज तक एक्साइज का रनिंग 1 साल प्लस हो गया, लेकिन एग्जाम डेट आ जा रहा है। क्या पता इसकी संभावना है कि ये भी फेयर तरीके से होगा। पहली बार जब कचपाल की वैकेंसी आई थी तो मेरा एज नहीं था। अच्छा, हाँ ना, और अगर कचपाल की वैकेंसी आई तो मेरी एज पार हो गई। जितना स्टूडेंट फॉर्म भरे है ना, जो विपक्ष में जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इनका मन करेगा सबको डाल देंगे। इनका मन करेगा तो हाँ, मन करेगा सबको डाल देंगे। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो सीआईडी की तरफ से नोटिस भेजा जाता है, ठीक है, सीआईडी ऑफिस में जमा होने का। 1 नहीं 2 नहीं 3 नोटिस मुझे जहां तक जानकारी भेजा गया है। इसी तरीके से एक शाखा पदाधिकारी जो है संतोष मस्ताना वित्त विभाग में, उनको इसी तरीके से सीआईडी अपने दफ्तर बुलाती है और वहीं से डिटेन करके होटवार भेज देती है। तो हमें डर है कि कुणाल सर, प्रकाश सर को भी इसलिए बुलाया जा रहा है कि वहां से उठा करके उनको वहां डाल दिया जाएगा। इनको पता है लीड यही कर सकते हैं। इनके साथ 2-3 कुछ चंद लोग हैं जो इनके साथ खड़े हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल से समझिए, सपोज करिए 1 हफ्ते बाद कोई मतलब कोई फैसला आता है और हमें किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, बताइए हमारे तरफ से लड़ने के लिए कौन है? उनके पास तो सारे लोग हैं। हम लोग के पास लड़ने के लिए यही 2-3 लोग हैं। किनके पास? जो डीवी सिलेक्टेड जिन्होंने केस किया उनके साथ सरकार है। डीवी सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है, सिलेक्टेड डीवी सिलेक्टेड है, ठीक है, अभी मेरिट लिस्ट में नहीं है। सरकार, पूरी सरकार है उनके साथ, एजेंसी है, जेएसएससी है, और पता नहीं पूरी पुलिस तंत्र उनके साथ है, ठीक है। और हमारे साथ वही यही 2-3 जो नाम मैंने बताया, हम लोग यही लड़ रहे हैं बस। मस्ताना जी को तो बोला जा रहा है कि वो पेपर लीक का मामले के लेकर जो गिरफ्तारी की गई है, सर कितना सच है ये बात? देखिए, पेपर लीक को गिरफ्तारी, उनको एक क्लिप थी जो कि कटाक्ष के फॉर्म में, जहां तक मुझे जानकारी है, वो क्लास में बोल रहे थे। उसी क्लिप को, पूरा वीडियो को नहीं, उस क्लिप को कट करके सीआईडी को दे दिया गया, ठीक है, कि ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक कराओ, लेकिन पूरे मैटर को आप नहीं समझे। कटाक्ष अलग होता है मैम, ठीक है। इस तरीके से, इस बेसिस पर, चूंकि अभी उनको अफवाह फैलाने के जुर्म में बेसिकली, जहां तक मुझे पता, अंदर कर दिया गया। मैम, अफवाह तब होगा ना जब फैसला आ जाएगा। कल के डेट में ये साबित हो जाता है पेपर लीक था, सपोज करिए न्यायालय से, फिर उनका 10 दिन 15 दिन जो जेल में रहे वो तो बेकार गया ना। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं, फैसला आने तक हमारे जो भी लीडर्स हैं या टीचर्स कहिए, उनको परेशान मत करिए। इसी को लेकर राज्यपाल महोदय के पास गया था। बेसिकली आप अपने शिक्षक को यहाँ पे बचाने के लिए शिष्य लोग आए हुए। हाँ जी, यही कह सकते हैं। राज्यपाल सर को हमने ये संज्ञान में दिया। उन्होंने बोला कि अपने वकील के माध्यम से जज साहब को भी अवगत कराइए कि ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है हमारे ऊपर, और हम भी संज्ञान में चीजों को लेते हैं जहां तक संभव होगा, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए बहुत ज्यादा राज्यपाल सर उस पर इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी सक्षम रास्ते होंगे उसमें विचार करने का आश्वासन दिया है। टीचर्स के ऊपर जो है प्रेशर बनाया। हाँ जी, बिल्कुल, चूंकि विशेषकर कुणाल प्रताप सिंह पर, चूंकि शुरू से सब कुछ उन्हीं के संज्ञान में चीजें हो रही हैं। सबको ये बात पता है, बच्चा आप लोग भी जानते होंगे। उनको साइड कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे साथ आज सर, आप ये इस तरीके से कुणाल सर जिनका आप नाम ले रहे हैं, आप इतने सियोरिटी से कैसे कह रहे हैं? मतलब वो आप लोगों के एक राइट हैंड कहा जा सकता है क्या? राइट हैंड नहीं, हम लोग के मसीहा है। वो मसीहा है, स्टूडेंट के मसीहा है। अकेला वो इंसान है जो खड़ा है पूरे सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट के लिए। तो उनके लिए समर्थन में आना हमारी नैतिकता है, कर्तव्य भी है। कुल कितने लोग सर आप आए राज्यपाल के पास, और क्या कुछ उन्होंने, क्या वहाँ से संभावना या फिर क्या चीजें बात हुई, और क्या लग रहा है फ्यूचर में क्या हो सकता है? 4 लोगों का डेलीगेशन टीम अंदर गया था। राज्यपाल सर ने आश्वासन दिया कि अगर मैटर हाईकोर्ट में है, जब तक फैसला नहीं आया तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। अगर हो रहा है तो आप जज साहब को अपने वकील के माध्यम से अवगत कराइए, और चूंकि मामला न्यायिक है इसलिए वो अपने स्तर से देखेंगे कि वो कहां तक इस चीज को इंटरवीन कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये गलत है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, जज साहब को इन्फॉर्म करिए, हम भी संज्ञान में लेते हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया। आप लोग कहाँ से आए हुए? आप कहाँ से आए हैं सर? हम लोग रांची से ही। रांची से? आप लोग सब रांची से आए हुए? हाँ जी, यहीं पे रह के पढ़ते हैं। बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। कितने सालों से जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? इसके अलावा भी और कोई जेपीएससी, इन चीजों में आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जी, जेपीएससी की भी तैयारी करते हैं हम लोग। जेपीएससी में भी, टेक्निकल का भी मैम अब बात कर लीजिए। टेक्निकल का एग्जाम अपरिहार्य कारणों से एक एग्जाम से 1 दिन पहले रद्द होता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम, दरोगा की बहाली मार्च से चल रही है मैम, ठीक है।
कक्षपाल में ऐसा दौर का नियम बनाया जाता है। आप एक बात बताइए, जो एग्जाम अगर 10 सालों से नहीं हुआ है, उसका फॉर्म ओपन होगा तो आप 10 साल पुराना काउंटिंग करेंगे ना उन बच्चों को? तो नहीं, लोग 10 साल बीच को साफ कर देते हैं, ये बच्चे कभी एग्जाम ही ना दें। ये बच्चे 10 साल बाद झारखंड में ऐसी प्रणाली बन चुकी है ना हाँ। कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो कम से कम 1 साल में विदिन होना चाहिए कंप्लीट। हाँ। लेकिन आज हमारे एक्साइज के 15 भाई डेथ हो गए, लेकिन आज तक एक्साइज का रनिंग 1 साल प्लस हो गया, लेकिन एग्जाम डेट आज आ रहा है। क्या पता इसकी संभावना है कि ये भी फेयर तरीके से होगा, और अभी कोई संभावना नहीं है। मतलब एक एग्जाम आने के बाद उसको एक 3 महीने का स्लॉट दे देना चाहिए कि इस डेट में एग्जाम होगा, बच्चे भी प्रिपेयर करेंगे। ऐसे थोड़े है कि कल आया बाराती और आज शादी लेके चला गया, ऐसे झारखंड का एग्जाम होता है। मेरा और एक ये सवाल रहेगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट है, कभी खुद की लड़ाई लड़िएगा, कभी शिक्षक की लड़ाई लड़िएगा, कभी एग्जाम हो जाए इसकी लड़ाई लड़िएगा। आप लोग बस लड़ाई लड़िएगा तो आप तैयारी कब करिएगा तो सर? मैडम तैयारी आप बताइए, आपका सब बात हम सुन लिए हैं, लेकिन आप ये बताइए तैयारी झारखंड में है, झारखंड का प्रिपरेशन हम लोग किए हैं, तो तैयारी हम लोग जेएसएससी या जेपीएससी का करेंगे। सही बात है। तो ये चीज है कि झारखंड में जब वैकेंसी आएगी तब ना। पिछली बार जब कक्षपाल की वैकेंसी आई थी तो मेरा एज नहीं था, अच्छा, है ना, और अगर कक्षपाल की वैकेंसी आई तो मेरी एज पार हो गई। तो ये बताइए कि इसमें दोषी कौन है? हम नहीं सर, आपको हम दोषी नहीं ठहरा हाँ। है, बच्चों की गलतियां नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि वो समझ नहीं पा रहे सरकार की, मतलब तैयारी आप एक चीज है कि आप इसका कैलेंडर दीजिएगा तब ना। 1 साल है कि जैसे मानिए जनवरी में, अगस्त में, कभी भी आप 1 साल का कैलेंडर दे दीजिए कि ये वैकेंसी आएगी, इसकी एग्जाम होगी, जो भी होगा। एज मैटर है कि पिछला बार मानिए ठीक है हाँ। दरोगा आया था, उसमें हम प्रिपेयर नहीं थे, एज नहीं था। अगर कौन सा दरोगा? झारखंड दरोगा? हाँ 2017 में आया था सर, हाँ, अब 2025 हो गया। 2025 अबर आएगी। अब कैलेंडर के बारे में जारी हुआ था ना? सुनिए, कैलेंडर तो एक आया था, सुनिए मैडम, अब कैलेंडर आएगी तो मेरा एज पार हो जाएगा, तो इसमें दोषी कौन होगा? हम। नहीं? हाँ, तो कौन होगा? जेएसएससी सिस्टम जो नियमावली तैयार कर रहे हो, क्या करेंगे सर आप? तो बीच में जो होता है ना, बीच मझधार में फंसाना, तो हम लोग इसका आवाज थोड़ी है कि चुपचाप बैठे रहे। नहीं, लोकतंत्र है, बात रखने की सब चीज है, तो बीच में जानते हैं सब ठीक है, बीच में पिसाता है स्टूडेंट, शिक्षक भी कुछ पिसा है। शिक्षक पिसाएंगे मैडम। सब देखिए, जो भी हक के लिए लड़ाई लड़ता है उसको देखिए सिस्टम के द्वारा सताया जाता है। फ्रेश है बात, ये चीज शिक्षक सपोर्ट कर रहे हैं। अब बताइए ना कि नहीं, सही बात क्वेश्चन पूछे कि आप लोग सिर्फ आंदोलन कीजिएगा, ये तैयारी भी कीजिएगा, तो हम यही चीज पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं, जेएसएससी से पूछते हैं, तैयारी करे तो करे क्या? झारखंड का हमको तैयारी करना, आप बताइए कौन सा वैकेंसी का तैयारी करे, बताइए। ये हम जेएसएससी से भी पूछना चाह रहे हैं और सरकार से भी पूछना चाह रहे हैं। ये सवाल उनसे ही होना चाहिए, हमारा काम और ये हम आपसे इस चलते पूछ रहे हैं क्या कि आपका आवाज वहां तक पहुंचे। और जैसे एसएससी सीजीएल को लेकर भी बड़ा मामला हुआ, तब तमाम बड़े बड़े शिक्षक उतर गए थे रोड पे, आखिरकार कुछ ना कुछ तो उस पक्ष में गया। लेकिन जेएसएससी सीजीएल में आप लोग इतने सालों से उतर रहे हैं सड़कों पर, शिक्षक भी उतर रहे हैं, फिर भी कोई फैसला नहीं हो रहा है, क्या कहिएगा आप इस पर? सर मैम, बात है फेयर एग्जाम का, ये लोग फेयर एग्जाम लेते ही नहीं है। जैसे कि जनवरी में ये लोग एग्जाम लिए थे पहले सीजीएल का, इस साल बता रहे हैं, तो पिछले साल बता रहे हैं, जनवरी में भी लिए थे, ये लोग पेपर लीक हो गया था। उसके बाद 6 महीने के बाद सितंबर में लिए ये लोग, उसमें भी ये लोग नेट बंद कर दिए 2 दिन। नेट बंद क्यों किया गया था कि इन लोगों ने खुद से, इन लोग अपने बताया कि इन लोग इनपुट मिला था कि पेपर लीक हुआ है। और जब पेपर लीक हुआ है, अब इसको हम लोग आवाज उठा के सामने लेके आ रहे हैं, तब फिर से आवाज को दबाना चाहते हैं, जबकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में है, जो भी डिसीजन है सब एक्सेप्ट करेंगे, मगर आप लोग जो टीचर को फोन करके बुलाते हैं बार बार कि आइए आइए, आपको जानना क्या है सब तो बता दिए, तो सबूत देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में डाल देते हैं। अब लोग करे तो क्या करे? पढ़े लिखे जो लोग कुछ बचे हुए हैं वो आवाज उठाते हैं, तो उसको भी आप डराने की कोशिश करते हैं, तो इंसान जाएगा किसके पास? कोई न्यायालय में है, अब चुप रहिए, क्यों सता रहे हैं टीचर को, स्टूडेंट को? जो भी मामला, जो भी रिजल्ट आएगा कोर्ट में सब एक्सेप्ट होगा। इस तरह से बार बार समन भेजना, बार बार नोटिस भेजना कि आइए, इसी प्रकार हमारे जो मस्ताना सर को बुलाया गया इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी के आधार पर इनको डायरेक्ट जेल पर डाल दिया गया, क्योंकि इन लोगों पर तो अथॉरिटी रहता है कि जब मन करेगा डाल देंगे, उसके बाद तो आज आपको भी बुलाकर जेल पे डाला जा सकता है। क्यों नहीं डाल सकता? इनका मन करता, किसी जितना स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं ना, जो विपक्ष में जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इनका मन करेगा सबको डाल देंगे, इनका मन करेगा तो हाँ, मन करेगा सबको डाल देंगे, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये तानाशाही हो गया। बात वही है, टीचर लोग पे ही तानाशाही चीज हो रहा है। अच्छा टीचर, हाँ ये समय सुनते थे अंग्रेज का राज में जी, कि जो आवाज उठाएगा, वो समय भी लोकतंत्र की ही लड़ाई थी।
आज भी लोकतंत्र की लड़ाई है, तो जो लोकतंत्र की लड़ाई में आएगा उसको अंदर डाल दीजिएगा। तो क्या लगा, अंग्रेज का शासन नहीं गया, समय लगा। अरे हम लोग अपना स्टूडेंट है, हम लोग को सरकार सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। आप लोग युवा है, 25 साल का युवा झारखंड भी होने वाला है, दोनों ही युवा होने वाला। 25 सालों में कितनी बारी परीक्षा हो गई है? ये देखिए ना, जैसे जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो जानते हैं यहाँ क्या नया चल रहा है, 11 से 14 जेपीएससी, मैंने 4 साल का जेपीएससी एक ही बार में ले ले। ज्यादा भूख लगेगा तो आदमी दोनों हाथ से खाएगा। ये ठीक है, एज यही ना हो गया कि एज जो हो, एज बढ़ा के फिर आप कक्षपाल का देखिए। क्या है कक्षपाल का क्या मामला है सर? कक्षपाल का मामला है कि एज रिलैक्सेशन जब पिछली बार जब निकली थी तो 2016 या 17 की में वैकेंसी आई थी, और उसके बाद अबर आई तो पिछले बार आदमी का एज नहीं था, और क्या अब एज क्या मतलब एज कितना का 26 साल 26 साल है, और 2016 में आई थी, 25 चल रहा है तो 7-8 साल। तो उस समय समझ आइए एज नहीं था, आवाज आया तो एज पार हो गया। तो ये है झारखंड का सिस्टम, ये सुधारना चाहिए, और ये सब जो तैयार कर रहे हैं ना नियमावली, उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है, तो आखिरी सवाल रहेगा, क्या बोला गया, संतावना मिला गया है, क्या कुछ हुआ है? और मामला न्यायालय में है, न्यायालय में। तो उसी के लिए हम लोग जो झारखंड के जो गार्जियन हैं, राज्यपाल महोदय, उन्हीं के पास आए, अपना बात बताएं और वो अपना संज्ञान लेंगे। देखिए हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के 4 छात्र मौजूद थे जो अभी जस्ट राज्यपाल जी से मुलाकात की है इन्होंने। अब देखना ये होगा कि इसमें फैसला क्या होने वाला है। खैर, शिक्षक को बचाने के लिए शिष्य यहाँ पे आज आए हुए हैं, तमाम यही चीजें दिख रही है यहाँ पे। क्या रहती है, तमाम जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा, आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।